हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग 10वीं के एसएसटी हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 5 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो हम वही क्वेश्चन को लेकर आते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में है औद्योगिक क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन इत्यादि काम किया जाता है। यदि आपको द्वितीय क्षेत्र पूछा जाएगा, कौन क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र। और यदि आपसे तृतीय क्षेत्र पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर होगा सेवा क्षेत्र। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है। तो ए में है अमेरिका, बी में है चीन, सी में है भारत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था लागू है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, बी में 15 सितंबर 1950, सी में 15 अक्टूबर 1951 और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में आपका है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? ए में अविकसित, बी में है विकसित, सी में अर्धविकसित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना आपको इसका सही आंसर क्या होगा? विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, केरल को और अगला ऑप्शन आपका सी में है बिहार को और डी में है दिल्ली को। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार को पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है। बिहार को क्या कहा जाता है? पिछड़ा हुआ राज्य। क्वेश्चन नंबर 6 में सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? यदि एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है तो भी इसका आंसर यही बताना है आपको, 25,494 रुपया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जाता है आपसे कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, सी में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है आपसे कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब भारत का सबसे प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का ज़्यादा है? बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का या गोवा का? इसका सही आंसर होगा गोवा। गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है भारत में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जाता है आपसे बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जिसका सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है? पटना, गया, शिवहर या नालंदा? तो इसका सही आंसर होगा पटना। पटना का सबसे प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है जिला में, और पटना का आबादी भी सबसे ज़्यादा है बिहार राज्य में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जाता है आपसे उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त तीनों? इसका आंसर होगा तीनों, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत का मतलब होता है जिस पर सरकार का निगरानी नहीं रहता है। ऑप्शन ए में है देसी बैंकर, बी में है महाजन, सी में है व्यापारी और डी में है सहकारी बैंक। तो देसी बैंकर और सहकारी बैंक पर सरकार का निगरानी रहता है, और ये जो महाजन है और व्यापारी है ये दोनों पर सरकार का मतलब वो नहीं रहता, निगरानी नहीं रहता। यहाँ पे बोलता है सबसे लोकप्रिय साधन है, तो लोकप्रिय साधन क्या हो जाएगा? महाजन हो जाएगा। 12 में कहता है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत का मतलब हुआ जिस पर सरकार का निगरानी रहता है। सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, महाजन। इसका सही आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। जबकि सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, महाजन ये सब जो है ना, ये सब गैर संस्थागत वित्त का साधन है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक का मतलब होता है जो सभी बैंकों का निगरानी रखता है, जो नियम कानून सभी बैंक पे लगाता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग। ए में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी में पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 14 में राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितना है? 50, 75, 35 या 25? तो इसका सही आंसर होगा 25 है। क्वेश्चन नंबर 15 में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली
संस्था कौन सी है, मतलब अधिक लंबा टाइम तक लोन या ऋण कौन देता है। इसका सही आंसर होगा भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 16 में भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, मुंबई को, दिल्ली को, पटना को या बेंगलोर को। इसका सही आंसर होगा मुंबई। मुंबई को क्या कहा जाता है, वित्तीय राजधानी। क्वेश्चन नंबर 17 में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। ऑप्शन ए में 1929, बी में 1919 ईस्वी, सी में 1918 ईस्वी और डी में 1914 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1919 ईस्वी। 18 देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, अर्थात यहाँ पे ग्रामीण बैंक की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन ए में 190, बी में 192, सी में 199 और डी में 196। इसका सही आंसर होगा 196। क्वेश्चन नंबर 19 व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1966 में, 1980 में, 1969 में, 1975 में। इसका सही आंसर होगा 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21 में मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने होते हैं। इसका सही आंसर होगा 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक होगा। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा मॉल सेवा। क्वेश्चन नंबर 24 ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, ए में कोयला, बी में पेट्रोलियम, सी में विद्युत और डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25 नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो उपयुक्त सभी होगा, इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने होते हैं, 1, 2, 3, 5। इसका सही आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 27 इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है जो बहुत सारे राष्ट्र में उसका कल कारखाना होता है और बहुत सारे देश में उस सामान का उत्पादन करता है और बेचता है। तो ऑप्शन ए में फोर्ड मोटर्स, बी में सैमसंग, सी में कोका कोला और डी में इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 28 में वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर होगा बी। इसको आप पढ़ लीजिएगा, व्यापार, पूंजी। क्वेश्चन नंबर 29 पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, ए में कोका कोला, बी में एलजी, सी में रिबॉक और डी में नोकिया। इसका सही आंसर होगा कोका कोला खरीद लेता है। क्वेश्चन नंबर 30 भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, 1986, 1980, 1987, 1988। इसका सही आंसर होगा 1986। क्वेश्चन नंबर 31 उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। इसका सही आंसर होगा 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, 100, बी में 1100, सी में 1800 से 11 4000 और डी में 2011 4000। इसका सही आंसर होगा 1800 से 11 4000। यदि आप कोई सामान खरीदते अगर किसी तरह से समस्या हो जाता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। इसका आंसर होगा दोस्तों हॉलमार्क। यदि आप सोना वोना खरीदते हैं, अगर सोना शुद्ध रहेगा, यदि सोना अच्छा रहेगा तो उस पर हॉलमार्क का सिंबल रहेगा। आप इसको देख के ही खरीदें। क्वेश्चन नंबर 34 यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत किसको करेगा, जिला फोरम को, राज्य आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा राज्य आयोग को करेगा। क्वेश्चन नंबर 35 उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। जब उपभोक्ता शिकायत करता है ना तो उसको आवेदन के रूप में कोई रुपया नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इससे भी अच्छा वीडियो आपके लिए बना के लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।